माइंड आपने कब ग्रेजुएशन में बना लिया था कि यस मैम, माइंड मैंने स्कूल टाइम से बना लेते हैं कि ये करना। तो हमारी जो प्रिपरेशन चलेगी वो 3 फेजेस में चलेगी। बेसिकली जो बिग 5 सब्जेक्ट्स हैं उन्हें टारगेट करेंगे। कौन कौन से बिग 5? ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट। वेरी गुड। टारगेट ये है कि मेंस के पहले मेंस रेडी होना है, और अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। तो ऐसा नहीं कि हम कंटेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे एक बार प्री निकाल लिया, वो काम नहीं करना है। क्योंकि अधिकतर गलतियां तो ये करती है कि मैं बुक्स तो सारी मोटी पढ़ ली, आंसर्स बन नहीं रहे, नहीं बनते ना ऑब्जेक्ट। वो 4 तो की दिक्कत कहाँ आ रही है, वो अगर हम डिस्कस करेंगे तो पता चलेंगे। तो ये चीज हम टेस्ट डिस्कशन में करेंगे। हमें सीसेट में भी वो क्लियर रखना है, क्योंकि सीसेट भी टफ आने लग गया। 200 टारगेट नहीं कर रहे हैं, बट एटलीस्ट 90+ हम चले जाए, एक सेफ स्कोर रहे कि कोई दिक्कत हमारे नहीं आए। वरना जीएस की इतनी मेहनत और सीसेट छोड़ देंगे, दिक्कत आ जाए। यस प्रभात, सो हाउ आर यू? सो बेसिकली अभी ओरिएंटेशन में वी विल डिस्कस हाउ दिस मेंटरशिप इज गोइंग टू प्रोसीड, और हम पूरी प्रिपरेशन कैसे करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग पहले आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। My name is Prabhat Misra. I am from UP, Bahraich. I have completed my graduation from Allahabad University. And recently I am doing PG from IGNOU. अच्छा, कौन से सब्जेक्ट में? ज्योग्राफी। ऑप्शनल क्या लेंगे आप? ज्योग्राफी। ओके, ठीक है प्रभात। तो अब हम आते हैं यूपीएससी के दर्जन में। माइंड आपने कब ग्रेजुएशन में बना लिया था कि? यस मैम, माइंड मैंने स्कूल टाइम से बना लेते हैं कि ये करना। और आर्ट्स फील्ड ही थी ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन में आर्ट्स फील्ड ही था। ओके। और मास्टर्स भी उसी सब्जेक्ट में जो आपका ऑप्शनल रहने वाला है? ओके, ठीक है, परफेक्ट है। हाँ, तो माइंड बना रखा है। अब हम इस पे आते हैं कि प्रभात हम प्रोसीड कैसे करने वाले हैं। तो बेसिकली एज आई नो कि एक बार फाउंडेशन आपने कर रखा है, कि बेसिक चीज आपको पता है। तो हमारी जो प्रिपरेशन चलेगी वो 3 फेजेस में चलेगी। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट फेज रहेगा इसमें हमारा फाउंडेशन फेज रहेगा। बेसिकली जो बिग 5 सब्जेक्ट्स हैं उन्हें टारगेट करेंगे। कौन कौन से बिग 5? ज्योग्राफी, इको, पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट। वेरी गुड। साइंस क्योंकि करंट ओरिएंटेड है, ये हम फर्स्ट फेज में टारगेट करेंगे। अब टारगेट करने का मतलब क्या है? हम क्रोनोलॉजी चलाएंगे कि पॉलिटी हमने जैसे उठाया है, तो स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी के बाद हम जाएंगे एडवांस्ड बुक्स में, जैसे कि लक्ष्मीकांत है इसकी। अब कवर कैसे करना है? तो फर्स्ट फेज आपने एनसीईआरटी पढ़ी, उस एनसीईआरटी का आप टेस्ट लगाएंगे। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि पढ़ ली? टेस्ट आपके पोर्टल पे अपलोडेड है मेंटरशिप टेस्ट के फोल्डर में। ठीक है, यू विल गिव दैट टेस्ट। इस टेस्ट में कोई चीज क्यों गलत हुई, क्यों सही हुई, इसकी पूरी डिटेल्ड एनालिसिस आएगी, प्लस ये टेस्ट 1-on-1 डिस्कशन होगा। एक लूप होल्स कहाँ है मुझे पता होने चाहिए, और जैसे पता होगा फिर ही हम उस चीज को डिस्कस कर पाएंगे। तो हर चीज का इवेल्युएशन पे ज्यादा फोकस रहेगा कि अगर कोई भी सब्जेक्ट आपने कवर किया है तो पहले आप उसको बुक प्रीडिंग करेंगे, देन आप उसके टेस्ट पे आएंगे। अब इस एनसीईआरटी में, ये एनसीईआरटी वैसे आपने पढ़ी है पहले? तो आधी एक बुक पढ़ी है। कौन सी? थ्योरी, पॉलिटिकल थ्योरी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क नहीं पढ़ा? अभी नहीं पढ़ा है, बट उसमें से क्वेश्चन आते हैं। लाइक लास्ट 3 साल का एक क्वेश्चन आ रहा है कि लिमिटेड गवर्नमेंट क्या होता है, डायरेक्ट उस बुक से। तो इसके लिए आपको एनोटेटेड एनसीईआरटी मिलेगी। ये आपके पोर्टल पे अपलोडेड है। पोर्टल को गो थ्रू किया आपने? अभी नहीं किया है। ईमेल आईडी वगैरह पे ये आप लॉगिन क्रेडेंशियल आ गया है, ठीक है, तो उससे हम देख। बेसिकली एनोटेटेड एनसीईआरटी में क्या है? पोटेंशियल एरिया फ्रॉम वेयर पीवाईक्यू कुड बी आस्क्ड, और जहां से आए हुए हैं, तो आपको डिफरेंट कलर्स में सारी चीज हाईलाइट करके बताई गई है। दिस वी विल फॉलो। अब टेस्ट एडवांस बुक होने के बाद हमारे पास होगा प्राइम, प्रीलिम्स, बेसिक टेस्ट। बेसिक के बाद हम मूव ऑन करते हैं एडवांस टेस्ट पे। ये बेसिक टेस्ट आपकी ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज है। जैसे जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाएगा हम उसका टेस्ट लगाएंगे। ये हो गया प्री वाला पार्ट। इस तरीके से हम इन 5 सब्जेक्ट्स को टारगेट करेंगे। प्रीलिम्स का है ये, प्रीलिम्स के हैं, यस। और ये फाउंडेशन बनाएगा कि हम नेक्स्ट स्टेज पे जा पाए। जैसे कि अगर मेंस हमें करना है, गवर्नर की क्या दिक्कतें चल रही, मान लो कि हाउ गवर्नर्स ऑफिस इज मिसयूज्ड, तो ये आंसर करने के लिए पहले पता तो होना चाहिए ना कि गवर्नर के पास पावर क्या, वो कब पता चलेगी? तो उस चीज पे फोकस हम कब करेंगे? फाउंडेशन फेज में। नेक्स्ट फेज आएगा, इसमें हम कंप्लीट मीन्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन करेंगे। व्हाट डज मीन्स ओरिएंटेड मीन्स? नोट्स पे फोकस रहेगा, जो कि हमारे एक्स फैक्टर रहेंगे। टेस्ट पे फोकस रहेगा, प्लस आंसर राइटिंग पे फोकस रहेगा, और पीवाईक्यू पे फोकस रहेगा। ये सारी चीज हमें करनी है। कंटेंट के लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें जैसे कि एक्स फैक्टर से हम कर रहे हैं, तो दिस एक्स फैक्टर नोट्स जैसे कि आप देखिए ये इस तरीके का रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये डिजास्टर मैनेजमेंट है, पूरा मेंस का कंटेंट इसमें दिया हुआ है, इसके अलावा आपको कोई कहीं रिफर नहीं करना है। तो ये तो हो गया कंटेंट के लिए, यू आर सॉर्टेड। इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कंटेंट सबके पास है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कि उस कंटेंट में से चाहे वो 30 पेज का हो, 3 पेज का आंसर निकालना, ये मुश्किल है। इसके लिए इस फेज में आपको एक चीज और फॉलो करनी है, वो है स्मैश पीवाईक्यू। ठीक है, ये क्या है? बेसिकली लेक्चर्स।
इन लेक्चर्स में आपको कंटेंट नहीं पढ़ाया जा रहा है। yes, बस कंटेंट अगर हमने पढ़ा या कोई चीज पढ़ी है तो PYQ कैसे लिखना है, तो इन क्वेश्चंस इन जो लेक्चर से क्या सिखाया जाएगा, हाउ टू अप्रोच द PYQs, उस तरीके से आपकी आंसर राइटिंग होगी। तो ये तो हो गया कंटेंट, ये हो गया आंसर राइटिंग कि हाउ वी हैव टू डू। नेक्स्ट चीज आती है कि आप सीखे कितना, उसके लिए क्या है, मेंस एसेंशियल प्रोग्राम। बेसिकली क्या है, ये ईयर लॉन्ग टेस्ट सीरीज है। फॉर एग्जांपल हमने अगर पॉलिटी करा है तो पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट होगा, फिर हमने गवर्नेंस कर लिया, गवर्नेंस होगा, सारे एस्पेक्ट्स कर लिए GS2 के, तो फिर कंबाइंड पूरे का टेस्ट होगा। तो जैसे कि प्राइम प्रीलिम्स हमारी ईयर लॉन्ग प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज थी, मेंस एसेंशियल प्रोग्राम क्या है, दोनों साथ पैरेलल चलेगी। फर्स्ट फेज में हम 3 महीने में टारगेट करेंगे कि ये चीजें कंप्लीट करें। ये टाइम पीरियड हर स्टूडेंट के लिए वेरी करता है, बट आई नो कि एक बार आपने फाउंडेशन जैसा आपने बताया कि थोड़ा बहुत कर रखा है, तो पहले हम ये करेंगे, ये डन होने के बाद हम ये करेंगे। इसमें पैरेलली हमें क्या चलाना है, इस चीज का रिविजन, और वो एनीवे होगा भी सही। तो इसमें कोई दिक्कत आपको, इसमें क्या होगा कि बिल्कुल टेस्ट होंगे, इसमें भी बेसिक टेस्ट भी है, एडवांस टेस्ट भी है, इनका इवेल्युएशन पूरा होगा, कॉपी इवेल्युएट करेंगे, प्लस वो कॉपी आप मुझे भी सबमिट करेंगे। तो 1-on-1 डिस्कशन करेंगे हम क्वेश्चंस पे, दैट हाउ वी आर राइटिंग द क्वेश्चंस, और कहाँ एरिया है जहां हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमें मेंस में और कुछ नहीं देखना, एक्स फैक्टर, स्मैश PYQ, लेक्चर सब सीखो, PYQ आंसर राइटिंग करो, ये चीज हम डेली करेंगे। जो लेक्चर में PYQ दिया वो आप लिखेंगे, कॉपी में बनाते रहेंगे, वीकली मुझसे मीटिंग में डिस्कस करेंगे। हमारे जिस फाउंडेशन की नोट्स हैं उसको हाँ बिल्कुल कंटिन्यू, जो भी आपके पास नोट्स है बिल्कुल उन्हें इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि एफर्ट्स है आपके, वो चीज आपको याद भी हो गए। जैसे कि अगर आपने पहले कोचिंग ले रखी है और आपके पास डिजास्टर मैनेजमेंट के नोट्स है, हम उन्हें भी रेफर करेंगे, उनमें एडिशन और कुछ जरूरत है तो हम इन्हें भी रेफर करेंगे। और बहुत सी बार क्या होता है कि हमारे नोट्स ऐसे कॉम्प्रिहेंसिवली होते हैं, वो टारगेट नहीं करते कि मेंस में कितना लिखना है, ये भी आपके नोट्स में दिक्कत होगी क्योंकि वो रनिंग नोट्स है। तो कहीं के सब्जेक्ट्स में ये दिक्कत आएगी, तो उसके लिए हम सिर्फ सोनली एक्स फैक्टर पे रिलाई करेंगे, और जहां हमारे नोट्स से बिल्कुल इंटीग्रेट करेंगे, चाहे वो यहाँ हो या यहाँ हो। ये हो गया हमारा सेकेंड फेज। नेक्स्ट चीज अब हमारी आती है, वो है हमारा थर्ड फेज। बेसिकली थर्ड फेज में क्या है, सेकेंड फेज कब से स्टार्ट होगा? ये सेकंड फेज हम स्टार्ट करेंगे अभी जून जुलाई अगस्त तक, और सितंबर तक हम ये चलाएंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने में हम टारगेट करेंगे कि हमारे चारों सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो। क्रोनोलॉजी क्या होगी, GS2, 4, 1, 3, ये हमें दिसंबर तक या फिर मिड जैन तक एट मैक्स वाइंड अप करना है। इसमें वही टारगेट ये है कि मेंस के पहले मेंस रेडी होना है, और अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत आएगी। तो ऐसा नहीं कि हम कंटेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे, एक बार प्री निकाल लिया, वो काम नहीं करना है। ये हमारी क्रोनोलॉजी रहेगी। जैन से फिर हमारा स्टार्ट होगा डोमिनेट प्रीलिम्स का फेज। प्रीलिम्स की अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमने देख ली है, बहुत ही ज्यादा है, तो इसके लिए आपको डोमिनेट प्रीलिम्स रहेगा, फुल्ली प्रीलिम्स फोकस प्रिपरेशन रहेगी। हम जैन से स्टार्ट कर देंगे इस चीज को। कुछ सब्जेक्ट्स जो हमारे पहले फेज के, सेकंड फेज के रह रहे होंगे, या फिर हमें बस एक फाइनल टचअप देना है, जैसे कि हमारा इथिक्स हो गया, वो थोड़ा बहुत हम करेंगे, अदरवाइज कंप्लीटली विल मूव टू आवर प्रीलिम्स फेज। अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, इसमें एक तो आपको मिलेगा क्रैश कोर्स, इन सारे सब्जेक्ट्स का क्रिस्प रिविजन, लेक्चर प्लस नोट्स। अब नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, जैसे कि ये मॉडर्न हिस्ट्री का फ्लैश नोट्स है, ये लक्ष्मीकांत का फ्लैश, पूरी लक्ष्मीकांत इतने सौ नोट्स में कंपाइल्ड है। जितनी चीज प्री के लिए रिलेवेंट है ना, सारी एक जगह कंसाइज करके लिखी हुई है। इसमें प्री के नोट्स हैं, ये प्री के नोट्स हैं। अब पर यहाँ अभी से मैं इनसे नहीं पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है, शॉर्टकट नहीं लेना है। पहले लक्ष्मीकांत करेंगे, ये रिवीजन के पर्पज से है, पहले पूरी स्टोरी जाननी है, वो अभी टाइम है, उस टाइम पे टाइम नहीं रहेगा तो उस टाइम पे हम इन्हें रिवाइज रेफर करेंगे, ठीक है। इस तरीके के आपको नोट्स हर सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे। तो क्रैश कोर्स रहेगा, क्रिस्प नोट्स रहेंगे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग रहेगी वो है आपका करंट अफेयर्स। मैपिंग उसमें मेजर फैक्टर होता है, साइंस एंड टेक होता है, इन सब की आपको क्लासेस भी मिलेगी प्लस नोट्स भी मिलेंगी। फिर वो चाहे इकोनॉमी का करंट हो, आपका साइंस एंड टेक का, आपका इन्वायरमेंट का, वो सारी चीजें आपके पोर्टल पे आपको अवेलेबल रहेगी, ठीक है। और इसके अलावा होगी टेस्ट सीरीज, FLT रहेंगे प्लस PYQ रहेंगे, और PYQ का डिस्कशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इन टेस्ट का फिर हम 1-on-1 डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अधिकतर गलतियां तो ये करती कि मैं बुक्स तो सारी मोटी पढ़ ली, आंसर्स बन नहीं रहे, नहीं बनते ना ऑब्जेक्ट, वो 4 तो की दिक्कत कहाँ आ रही है, वो अगर हम डिस्कस करेंगे तो पता चलेंगे। तो ये चीज हम टेस्ट डिस्कशन में करेंगे। गॉट इट, ये हमारा थर्ड फेज रहेगा। एनी डाउट सो फार? देखिए ये जो जितने टेस्ट होंगे अभी तक, सारे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों हो सकते हैं? ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों होंगे, जैसा आपको प्रिफर्ड होगा। अगर आप सेंटर पे आके देना चाहे तो आप सेंटर पे देंगे। करंट अफेयर की क्लासेस जनवरी से स्टार्ट होंगी, उसके पहले नहीं स्टार्ट होंगे? उसके आ रहे, वो तो जो प्रीलिम्स के लिए रिवीजन की है वो चीज है। अब इसके अलावा होगा आपके करंट अफेयर को इंटीग्रेट करना है,
आपके सीसेट को इंटीग्रेट करना है और आपके ऑप्शनल को। ये तीनों चीजें इन तीनों फेज के लिए कॉमन, मतलब ये चीजें हमें करनी है कवर, इनके साथ चलाना है। अब नाउ हम आते हैं करंट अफेयर पे। तो आप बताएं, वैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? इंटरेस्टिंग लगता है कि टास्क की तरह पढ़ते हैं? अभी तो छोटा हुआ था, पढ़ रहे थे, थोड़ा एडिटोरियल पेज पढ़ते थे। एडिटोरियल कितना टाइम देते हैं? स्टार्टिंग में तो 2 घंटे लगते हैं। ओके, स्टार्टिंग 2 घंटे, अभी तो 1 घंटे लग जाते हैं, आधा एक घंटा लग जाता है। देखिए, पहली चीज तो जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो एज अ टास्क मत लीजिए, इसे बर्डन मत लीजिए। सिंपल ये है कि हमें यूपीएससी से रिलेवेंट क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या जनरल चल रहा है, उस चीज का आइडिया मिल जाए। कोई नोट्स वगैरह नहीं बनाने, तो एक जो बिल्कुल गो थ्रू होता है उस तरीके से पढ़ना। नोट्स नहीं बनाना है। जब इंस्टीट्यूट ये काम कर रहा है तो आपको क्यों करना है? दूसरी चीज, करंट अफेयर क्या है? नेवर एंडिंग लूप है। हर तरफ आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हमें स्टिक होना है एक सोर्स पे कि ठीक है, ये कर लिया, इसमें से हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा तो एनीवे कुछ ना कुछ चीज रहेगी जो छूटेगी। तो एक तो न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं तो विल कंटिन्यू, बट 45 मिनट्स के अराउंड आप उसे वाइंड अप करिए ताकि बस पता रहे कि कोई चीज क्या इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग है वो है समाचार मंथन। ये आपका ईयर लॉन्ग करंट अफेयर का प्रोग्राम, जो आपने बोला ना कि करंट अफेयर की क्लासेस, यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि सारे साइंस का करंट एक साथ करा दिया जो पूरा ईयर में चला, और यहाँ पे क्या है, जनरल करंट अफेयर वो इंक्लूडिंग ऑल सब्जेक्ट्स, तो इसकी क्लासेस समाचार मंथन में चल रही है। गॉट द डिफरेंस? ये कब से कैसे लेंगे? ये समाचार मंथन आपकी ऑन है, जैसे आपको पोर्टल मिला, ये ईयर लॉन्ग प्रोग्राम है। डेली चलेंगे? नॉट डेली, सैटरडे संडे। अब इसको मैं समझाती हूँ कि समाचार मंथन में बेसिकली होगा क्या। वीकली प्रोग्राम है, आपको इस पूरे वीक में जैसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है यूपीएससी से पर्सपेक्टिव, फिर वो चाहे कुरुक्षेत्र में आई हो, योजना में आई हो, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, कहीं से भी यूपीएससी के रिलेवेंट होगी, तो उस पूरे हफ्ते का करंट अफेयर 30 पेज की पीडीएफ में कंपाइल किया गया है। इसकी हार्ड कॉपी भी आपको मिल जाएगी सेंटर पे। आपको ये 30 पेज की पीडीएफ पढ़नी है। बेस्ड ऑन दिस पीडीएफ वीकली आपका एक 20 नंबर का क्या होगा, करंट अफेयर टेस्ट, प्रीलिम्स का करंट अफेयर टेस्ट। 5 क्वेश्चन का क्या होगा, मेंस का टेस्ट। हर वीक पे होगा, आज से स्टार्ट है। जैसे जब आपने एनरोल किया तो आज डेट क्या है, 18 है, तो 14 से लेके 21 तक का ये हमारा 3rd वीक ऑफ जून का करंट अफेयर आ जाएगा। तो इसकी क्लासेस सैटरडे संडे को होगी। यू विल वॉच द क्लासेस और ये पीडीएफ पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन दैट पोर्टल पे टेस्ट लगा देंगे प्रीलिम्स का 20 क्वेश्चन का, और 5 क्वेश्चन आप आंसर राइटिंग करेंगे जो कि करंट अफेयर की आंसर राइटिंग है। और वो क्वेश्चन कैसे हैं, ऐसा कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं है, यूपीएससी की माइक्रो थीम के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। तो आपको ये लिखना है। इससे होगा क्या, ईयर जैसे कि हमारे सेकंड फेज में मेंस तो बाद में शुरू हो रहा है, तो हम अभी से कर रहे हैं थ्रू करंट अफेयर। तो आपकी स्ट्रक्चरिंग में दिक्कत हो, आपके प्रेजेंटेशन में दिक्कत हो, ये अगर सारी दिक्कतें इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो कॉपी होगी 5 क्वेश्चन की, आप इवेल्युएशन के लिए भी सबमिट करेंगे और 1-on-1 डिस्कशन भी होगा। समझ आया करंट अफेयर का प्रोग्राम? ये चीज हम इसमें करंट अफेयर में करेंगे। तो बेसिकली क्या है कि हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस जो मेंस रिलेटेड है वो तैयार हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल, इसमें बैकग्राउंड स्टोरी भी कवर की जाएगी और हाउ इट कैन बी आस्क्ड और किस पेपर में आ सकता है वो चीज भी इंटीग्रेट रहेगी। ये हमारा करंट अफेयर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, और अलॉन्ग विथ इट आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा आपको एटॉमिक नोट्स। ये क्या है, बेसिकली ये आपको मंथ में मिलेगा, हर मंथ का प्री स्पेसिफिक सारे करंट अफेयर को एक साथ कंपाइल कर दिया गया है। जैसे कि हमने जून के 4 वीक के समाचार मंथन फॉलो कर लिया, एट द एंड ऑफ द वीक सारा रिवाइज करना है, एटॉमिक नोट्स को रेफर कर लेंगे, सारी क्रिस्प न्यूज मिल जाएगी। मंथली करंट अफेयर न्यूज ये सेम समाचार मंथन का ही है, बट इसमें से भी जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है ना उसको कंपाइल कर दिया। मतलब आपको वो मेहनत भी नहीं करनी है, आपको सिर्फ पढ़ने वाला काम करना है। गॉट इट? तो इसमें क्या होगा, सारे प्री स्पेसिफिक वाले करंट अफेयर होगा। आफ्टर दैट क्या होगा, एक आपका टेस्ट होगा, ये हर मंथ चलेगा। ये भी क्या है, 50 क्वेश्चन का टेस्ट है, ओनली ऑफ द करंट अफेयर्स। हमने 3-4 स्टेजेस क्यों बनाई है? आपको लगता है एक बार करंट अफेयर पढ़ने से याद होता है? नहीं होता है ना। दूसरी चीज, करंट अफेयर तो पढ़ रहे हैं बट प्री में जो करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं वो समझ ही नहीं आते हैं कि हमने तो 1 लाइनर पढ़ा था, वहां पे किस तरीके से क्वेश्चन आए। तो ये चीज हमें देखनी। ये जो समाचार मंथन है इसका हिट रेशियो अच्छा है, तो ये हमें समझना होगा। और ये जो आप हर ये टेस्ट लगाएंगे, चाहे वो 20 क्वेश्चन के वीकली टेस्ट हो या 50 क्वेश्चन का मंथली टेस्ट हो, इनसे हम सीखेंगे। ये चीज हमारी इंटीग्रेटेड चलेगी। गॉट इट? इसमें कोई डाउट? इसमें इस बार भी प्री में क्वेश्चन हिट रेशियो बैठे हैं, तो बस उसी चीज को करने के लिए। दूसरी चीज, जब आप टेस्ट देंगे और उसका मॉडल आंसर पढ़ेंगे और फिर एक बार समाचार मंथन पढ़ेंगे, एक ही चीज को 4 बार पढ़ लिया ना, अब तो याद होगी। पर्पस यही है कि याद कैसे रहे। सेम बुक को बार बार पढ़ने से समझ भी नहीं आता है
कि याद हो रहा है कि नहीं, उसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोकस वहीं पे किया कि जो चीज पढ़ी उसका टेस्ट रेडी है, आप टेस्ट लगाओगे तो पता चलेगा कि याद हुआ कि नहीं। गॉट इट? अलॉन्ग विथ इट व्हाट यू विल गेट इज बर्निंग इशू। अब बर्निंग इशू क्या है? मेंस स्पेसिफिक करंट अफेयर। इतने सारे करंट से डरिए नहीं, ये सिर्फ 4 आर्टिकल होंगे पूरे मंथ के, ऐसे आर्टिकल जो मेंस में आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी टेररिज्म बहुत चला था, टेररिज्म का क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी है कि आ जाए, तो उस पूरे आर्टिकल को कि क्या क्या आपके रिलेवेंट है सब एक जगह बना दिया है। और मान लो अभी जैसे कि एयर इंडिया क्रैश हुआ है तो एयरवेज सेफ्टी पे कुछ क्वेश्चन आ सकता है, एयरलाइंस का केस, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, वो बर्निंग इशू में आपको मिल जाएगा। ये मेंस रिलेटेड है। गॉट इट? और ये मंथली आपको कंपाइलेशन मिलेगा, जिससे हार्डली 4 आर्टिकल होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा भी आपको बम्बार्ड नहीं किया गया इन्फॉर्मेशन, जितना रिलेवेंट है बस उतना दिया गया है। गॉट इट? अब हम आते हैं सीसेट पे। सीसेट का वैसे आपको फाउंडेशन कोर्स का लेक्चर है, वो भी आपके पोर्टल पे एक्सेस मिल जाएंगे। बट आपके अकॉर्डिंग बताइए सीसेट कैसा है आपका? अभी तो पता ही नहीं। मैथ्स कैसा लगता है? हाँ, मैं तो ठीक लगता है, और अभी कोई जब बहुत दिनों का टच नहीं किया तो ठीक है, हमें सीसेट में भी वो क्लियर रखना है, क्योंकि सीसेट भी टफ आने लग गया। 200 टारगेट नहीं कर रहे हैं, बट एटलीस्ट 90+ हम चले जाए, एक सेफ स्कोर रहे कि कोई दिक्कत हमारे नहीं आए, वरना जीएस की इतनी मेहनत और सीसेट छोड़ देंगे दिक्कत आ जाए। तो ये जो फर्स्ट फेज है ना, इसमें हम एक थोड़ा सेक्शन सीसेट करेंगे। आई विल इंश्योर कि आप डेली प्रैक्टिस करें। इसके लेक्चर की नीड होगी तो हम लेक्चर देखेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट लगाएंगे और पीवाईक्यू करेंगे अभी से। जब हम जैन में करते हैं ना तो प्रेशर बिल्डअप होता है। क्या होता है कि सारी चीजें तो रिवाइज करनी है, और फिर क्या मैंने तो सीसेट कभी टच ही नहीं किया, तो मैं उस टाइम पे बहुत प्रेशर होगा। तो हमें एक बार तो पहले से करके रखना है, एटलीस्ट वी शुड बी अवेयर। जैसे मेरा अगर केस में देखूं तो मेरा मैथ स्ट्रांग था, एक बार पीवाईक्यू लगाए तो पता चल गया कि कितना स्ट्रांग है। तो ठीक है, अगर सेफली 80+ आ रहे थे तो ठीक है, फिर सिर्फ पीवाईक्यू से काम हो जाएगा, बट पहले टेस्ट तो हो। तो आपका मैं टेस्ट लूंगी तो पता चलेगा कि कितना आता है और फिर किस एरिया में कितना काम करना है। कोई बिल्कुल ब्लाइंडली कि सीसेट पे 3-4 घंटे दे रहे वो नहीं करेंगे, सिर्फ 1 घंटा। हमें ये भी पता है क्वालिफाइंग पेपर, बट ये भी पता है इंपॉर्टेंट है। तो दोनों एस्पेक्ट्स को हम कैटर करके उस हिसाब से हम टाइम देंगे। नेक्स्ट चीज आती है ऑप्शनल, अब जो कि आपका ज्योग्राफी। तो इस चीज को आपको क्या करना है कि इसे भी एक अलॉटेड टाइम मिलेगा। जैसे पूरा जो मैं आपका शेड्यूल दूंगी अपकमिंग वीक का, तो इसका डेडिकेटेड टाइम रहेगा, इसकी मेंटरशिप नहीं इंक्लूड रहेगी। बट ये तो अब मेरा टारगेट ये थोड़ी है कि मैं सिर्फ जीएस करा दूं, सिंपल टारगेट है आपका एग्जाम निकलना चाहिए। जो जो नीडेड है वो करना है, एंड वी नो ऑप्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। तो इसके भी आपको टारगेट मिलेंगे, ये आपको करना रहेगा रेगुलरली। इसकी आंसर राइटिंग का भी मैं बोलूंगी दो, आई विल नॉट इवेल्युएट, बट एटलीस्ट होना चाहिए कि यू आर डूइंग इट, आंसर राइटिंग, यू आर कंप्लीटिंग इट। ये सारी चीज हम इंटीग्रेट करके चलेंगे। अब इसमें कुछ डाउट हो तो आप बताइए। ठीक है, सीसेट क्लासेस मिल जाएंगी? सीसेट क्लासेस आपको मिल जाएगी। तो इसका प्रीलिम्स का जैसे टेस्ट होगा यहाँ पे बताया आपने। हाँ, तो लास्ट मंथ में डोमिनेट वाला, हाँ, एटॉमिक नोट्स, उसका भी बर्निंग इशू का भी होगा टेस्ट ऐसे ही लास्ट? नहीं, बर्निंग इशू मेंस वाला है ना, तो वो नहीं होगा। वो वाली चीज हम समाचार मंथन की जो चल रही है ना, 5 क्वेश्चन पर वीक, ये वाली इंटीग्रेट करेंगे। और जब प्री हो जाएगा तो आपको स्मैश मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेगी, FLT होंगे, वो पूरा कंप्लीट रहेगा। अब अनदर एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वो है हमारा PYQ एनालिसिस। हम ये सारी चीजें पढ़ी क्यों रहे हैं? स्कॉलर बनना है? नहीं, ऑनेस्ट जवाब तो यही है, या बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि पॉलिटी सारी जान ले। सिंपल है कि यूपीएससी का एग्जाम निकालना है, तो उसके लिए मिरर को देखो, और वो मिरर क्या है? यूपीएससी के क्वेश्चन। तो हमने ये सारा चीज अगर पढ़ ली तो अल्टीमेट एम ये है कि वी शुड बी एबल टू सॉल्व यूपीएससी का पेपर, एंड फॉर दैट जो भी नीडेड है वो हम करेंगे। ठीक है, यस। तो अब उसके लिए माइक्रो थीम, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू जस्ट वन थिंग। जैसे कि आप देखिए, ये है आपका एयर टेबल, इसका पोर्टल का एक्सेस आपको मिलेगा। बेसिकली व्हाट इट इज, माइक्रो थीम्स है। प्रीलिम्स की माइक्रो थीम्स को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, पर वो सारी चीज आपको करी हुई है यहाँ पे। जैसे कि ये प्रीलिम्स का पहली चीज आएगी ट्रेंड एनालिसिस, ये आप देखेंगे। इसमें बेसिकली आपको ये दिखाया गया कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो सारी चीज आपको ट्रेंड दिख जाएगी। कि ज्योग्राफी इस साल जैसे कि ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन है, पॉलिटी से 15 क्वेश्चन, तो आपको पहले तो ये पता चलेगा कि किस एरिया पे कितना फोकस करना है। देन फिर ये है कि माइक्रो थीम्स, यहाँ पे आप ये फोकस करेंगे कि कौन सी थीम से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये चीज हमें फोकस। तो इसका पोर्टल सिर्फ इनरोल्ड स्टूडेंट का मिलेगा, और आपको यहाँ पे सारी चीज देखनी। यहाँ पे अभी आएगा मॉनिटरी पॉलिसी,
तो मॉनेटरी पॉलिसी से लास्ट के 20 साल में 34 क्वेश्चन आए हैं, सी 36 क्वेश्चन। और ये किस सब्जेक्ट का पार्ट है? इकोनॉमिक्स। इस 36 पे आप क्लिक करिए, सारे क्वेश्चन लाइन से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। गॉट इट? इन क्वेश्चन पे आप क्लिक करेंगे, क्वेश्चन मिलेगा, उसका आपको सारे ऑप्शंस मिले जाएंगे, व्हाट इज द राइट आंसर। इस तरीके से सारी ही ये देखिए सारे के सारे 36 क्वेश्चन एक जगह मिल गए। और ये इकोनॉमिक्स की सिर्फ एक थीम की चीज बता रहे। आगे बढ़िए, अगर हमने गवर्नेंस पढ़ा है तो डोमेस्टिक बॉडी एजेंसी से कितने क्वेश्चन आए हैं, फिस्कल पॉलिसी से कितने क्वेश्चन आए हैं, 32 क्वेश्चन आए हैं। IR, जैसे IR के बहुत क्वेश्चन आते हैं, किस एरिया से ज्यादा आते हैं आप देखिए, कौन से कॉन्फ्लिक्ट जोन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन है? 28। सारी लिस्ट आपके पास रेडी है। तो जो भी हम प्रिपरेशन करेंगे ये PYQ हम इनकलकेट करें। अगर हमने पॉलिटी पढ़ा है तो आप यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे, सर्च करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स के सारे क्वेश्चन दिखेंगे, यू विल सॉल्व देम दिस अलोंग विद द टेस्ट एंड अलोंग विद इट वाइवा आपका मैं लूंगी। सिंपली मुझे पता तो होना चाहिए कि माय स्टूडेंट्स कितनी मेहनत कर रहे हैं। गॉट इट? तो ये चीज भी हम इंटीग्रेट रखेंगे। अब सो फार कोई डाउट हो तो आप बताइए। ऐसे का क्या होगा? ऐसे प्रोग्राम आपको मिलेगा। ऐसे प्रोग्राम में आपकी लेक्चर्स मिलेंगे आपको, प्लस आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। अलोंग विथ इट मैं आपको टॉपिक दूंगी, उसका आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, प्लस 1-on-1 डिस्कशन होगा। आप ऐसे लिखे नहीं, ये अभी से नहीं करें। ऐसे में बेसिकली हमें क्यूमुलेटिव नॉलेज सारे सब्जेक्ट्स का लगाना आना चाहिए, तो वो ऐसे अभी नहीं करेंगे हम। पहले एक बार फाउंडेशन के सारे सब्जेक्ट्स आ जाए, आप रिलेवेंट एग्जाम्पल डालना सीख जाए, उसके बाद हम करेंगे। और मेजोरिटी हम इथिक्स के साथ इंटीग्रेट करेंगे, बिकॉज जो इथिक्स की थ्योरी है ना वो हम लगा पाएंगे। तो ऐसे को हम आज से नहीं करेंगे। बात है कि इतनी सारी चीजें बता दी, एक दिन में सारा नहीं स्टार्ट हो सकता। तो पहला फोकस तो हमारा फाउंडेशन पे रहेगा और उसके साथ में हम ऑप्शनल चला सकते हैं। सेकेंड फेज में जब हमारा रहेगा ना तो हम उस टाइम पे ऐसे भी करेंगे और मेंस वाली चीज करेंगे, तब ऑप्शनल को सिर्फ रिविजन रखेंगे। गॉट इट? ठीक है, सो फार एनी डाउट? तो अब हम आते हैं कि मेंटरशिप वर्क कैसे करेगी। तो बेसिकली आई विल असाइन यू द टारगेट्स आपको वीकली मिलेंगे। वीकली हमारी मीटिंग रहेगी। इन बिटवीन इफ यू हैव एनी डाउट, हमारा डाउट सेशन होगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और फिर मैसेज कर देंगे, मैं आपको कॉल करूंगी। अलॉन्ग विथ क्या रहेगा, जब आप नेक्स्ट मीटिंग होगी तो नेक्स्ट टारगेट देने से पहले मैं ये इंश्योर करूंगी आपने लास्ट वीक क्या क्या किया है। दिस असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया कि हाँ मैम ये सारी चीजें हो गई, मैंने बोला पॉलिटी NCERT पढ़ के आइए, टोल्ड यस मैम पढ़ लिया। देन आई विल आस्क यू कि अच्छा ठीक है बताइए डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या होना चाहिए। सिंपली पर्पस ये है कि आपका प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट करानी है, तो उसके लिए आप जवाब देते रहेंगे तो पता चलेगा। तो ये आपका ये इंक्लूड रहेगा, इसमें वाइवा भी इंक्लूड रहेगा। गॉट इट? और फिर आपको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा, इसमें हम पोस्ट टेस्ट डिस्कशन भी करेंगे, वो चाहे मेंस के हो या प्रीलिम्स के, प्लस समाचार मंथन। ये हो गया वीकली। टेस्ट के होंगे 1-to-1 होंगे। हाँ यस, जो डिस्कशन टेस्ट के होंगे 1-to-1 होंगे, वो डिस्कशन 1-to-1 होंगे। और इवैल्यूएशन के लिए कॉपी सबमिट भी होगी। फिर आप क्वेश्चन निकाल के लाएंगे कि फॉर एग्जांपल आपने 50 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, आपके 20 क्वेश्चन गलत है, तो विल डिस्कस क्यों गलत हुआ है। आप उनके मॉडल आंसर्स पढ़ेंगे। अगर टेस्ट दे के मॉडल आंसर नहीं पढ़ा, कोई मतलब नहीं है टेस्ट देने का। गलती पता ही नहीं चली ना, एक सेम गलती बार बार करोगे, तो उसके मॉडल आंसर्स को अच्छे से रिफर करना है और फिर जो गलतियां हैं उन पे हम काम करेंगे वीकली। अलोंग विथ इट एक काम रहेगा, वो आपका डेली रहेगा। व्हाट डज इट मीन? डेली आपको मुझे प्रूफ ऑफ वर्क सेंड करना है। क्या होता है ये? क्या बोलो, रिपीट करेंगे। प्रूफ ऑफ वर्क सिंपली ये है कि पूरे दिन में आपने जो काम किया और कितने घंटे आपने पढ़ाई करी, आप मुझे रात में वो मैसेज करोगे। पहला पर्पस कि आपकी एक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी। आप ईयर लॉन्ग जन रही है प्रभात, तो इसमें होगी दिक्कत कि कभी हमें पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कभी कर रहा है। बट अगर आपके पास एक एक्सटर्नल सोर्स है कि जिसे आपको बताना है कि इतना काम किया, तो फिर ऑटोमेटिक पढ़ाई होगी। एक रात को आप फिर मुझे मैसेज में ये तो नहीं लिख सकते ना मैम कुछ नहीं पढ़ा, सोता रहा, नहीं, वो अच्छा ही नहीं लगेगा। दूसरी चीज, आपकी जर्नी आप खुद ट्रैक कर पाओगे कि अगर रोज मैंने 6 घंटे पढ़ा है, रोज मैंने 8 घंटे पढ़ा, कैसे एग्जाम रुकेगा। और रोज मैं नहीं पढ़ रहा तो हाँ रुकेगा। हमारे पास भी पता होनी चाहिए। तो डेली मोटिवेशन ही कैसे आएगा, तो पूरी जर्नी का रिकॉर्ड भी रहेगा और मुझे भी पता होगा कि व्हाट माय स्टूडेंट्स आर डूइंग। आप जितना एफर्ट्स बढ़ाओगे, मैं अपना एफर्ट ज्यादा आप पे फोकस करूंगी। तो प्रूफ ऑफ वर्क आपको डेली भेजना है, ये आपको आज से मुझे स्टार्ट करना है। ठीक है, डेली आप टेलीग्राम मैसेज डालेंगे कि मैम मैंने पॉलिटी में ये पढ़ा, ऑप्शनल में ये पढ़ा, SM इतना कवर किया, टोटल मैंने 7 घंटे पढ़ाई करी या 10 घंटे पढ़ाई करी। गॉट इट? ये सारी चीज रहेगी।
अभी तो क्लासेस चल रही है मेरी, तो हम क्लासेस भी इंटीग्रेट रखेंगे। बिल्कुल, आपकी क्लासेस कल चल रही है ना, तो उन क्लासेस को हम इंटीग्रेट रखेंगे कि एक स्लॉट आपका क्लासेस का रहेगा, उसके रिवीजन का भी रहेगा। ऑप्शनल की क्लास भी चल रही है अभी, और उसकी भी ऑप्शनल की थोड़ा बचा हुआ है। ऑप्शनल की क्लास किससे ले रहे हैं आप? अभी एक क्लास, एक पेपर और 2 पेपर है, तो एक पेपर तो मुझे एक दोस्त के आईडी से किया था। हाँ, सेकंड पेपर के लिए भी करना है हिमांशु सर से। ठीक है, ठीक है। नहीं तो ऑप्शनल बिल्कुल अच्छे से करना है। बात है ऑप्शनल का भी वेटेज, इट इंश्योर्स कि हम लिस्ट में आ रहे हैं कि नहीं। ऑप्शनल हो गया, एथिक्स हो गया, ऐसे हो गया, आपको एथिक्स की भी क्लासेस यहाँ पे मिलेगी वैसे। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि टारगेट्स पे। कुछ डाउट है आपको? इसमें अभी तो नहीं है। नहीं हो तो बिल्कुल बताइए। अभी तो रूम ठीक है। ठीक है, वो तो पढ़ोगे तब डाउट्स आएंगे। तो आज क्या डेट है? आज हमारी 18 है। ठीक है, तो मैं आपको टारगेट दे रही हूँ 25 तक का। ठीक है, आप 24 को मुझे मैसेज करोगे कि यस मैम डन विद द टारगेट्स। अभी मेरा शेड्यूल में अभी मेरा एग्जाम शुरू हो रहा है 25 से 5 तक पीजी के। कोई आपने ये अच्छा काम किया, जब भी जैसे आप जब अगर पढ़ाई नहीं भी करोगे तो आप मुझे मैसेज डालोगे कि मैं मेरे एग्जाम्स है तो इतने दिन के लिए मैं पढ़ाई नहीं कर, कम टाइम होगा पढ़ने के लिए, कम ले, ठीक है, एग्जाम उसको भी बिल्कुल प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि अगर फॉर्म भरा है तो अच्छे नंबर क्यों बैक लाना। कोई बात नहीं, जब भी आप किसी दिन ब्रेक भी ले रहे हैं तो आप मैसेज डालेंगे कि मैम आज ब्रेक है। आपको भी पता है ठीक है आज ब्रेक हो गया, कल हम पढ़ लेंगे। ब्रेक अलाउड, सब चीज अलाउड है, बट एटलीस्ट आप एक सोर्स हो, एक अकाउंटेबिलिटी रहे कि हम जर्नी में बने रहे, तो हम कम कर देंगे। तो अभी क्लासेस काई की चल रही है आपके, कौन से सब्जेक्ट की? अभी तो सोसाइटी चल रही है। सोसाइटी चलती रहती है, एंडिंग पे है, कभी सोसाइटी थोड़ा बचा हुआ है। हाँ, थोड़ा यार बचा है। ऑफलाइन लेते हैं कि ऑनलाइन? ऑफलाइन। ऑफलाइन जाके कितनी देर की रहती है? 3 घंटे की। ओके, 3 घंटे तो आपकी क्लास में गए। ठीक है, रेगुलर नहीं, कभी कभी लगाते हैं, कोई फिक्स नहीं रहती। नहीं पर ठीक है, कोर्स ले रखा है ना, तो बिल्कुल क्लासेस को कंप्लीट करिए। वो 3 घंटे क्लास करने के बाद 1 घंटा आखिर रिवीजन का जरूर रखिए, उसी क्लास का। और रिवीजन करना कैसे होता है? पैसिवली जो नोट्स बनाए उन्हें नहीं रिफर करना, पहले तो नोट्स बंद, खुद से सोचो कि सर ने आके क्या क्या चीजें पढ़ाई थी, आंख बंद करके। अच्छा, सोसाइटी में कास्ट सिस्टम चला था, कास्ट सिस्टम के ठीक है फॉर्म्स बताए थे, कास्ट सिस्टम के रीजंस क्या क्या थे और क्या बताया, चैलेंजेस क्या है, हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। एक्टिव रिकॉल करो, फिर आपको पता चलेगा कि मैं 3 घंटा क्लास में बैठा फिर भी बहुत सी चीजें याद नहीं आ रही। गॉट इट? ये करने के बाद फिर हम आएंगे अपने नोट्स को खोल के रिवाइज करने पे, तो हमें पता चलेगा कि कितना एफिशिएंटली काम हुआ है। तो 3 घंटे ही और 1 घंटा यहाँ निकल जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शनल की क्लासेस कितनी देर की? ये ऑनलाइन है। ऑनलाइन, हाँ, 2-2.5 घंटे की होती है, कभी वेरी करता है 2.5 घंटे, 2 से 2.5 घंटे। 1 घंटा इसकी क्लास को आप रिविजन का देंगे। ठीक है, अभी ये चीज आपकी चलेगी। अलॉन्ग विथ इट हमें क्या करना है, ये करिए आप अपना, ये करिए, फिर एक हमें फाउंडेशन का सब्जेक्ट उठाना है और उसके रिवीजन पे हम फोकस करेंगे। गॉट इट? तो आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट? फर्स्ट सब्जेक्ट में थोड़ी सी लेवरेज दे रही हूँ, हाँ, चूज करने में सिंपली। ठीक है, पॉलिटी से हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली क्या है, एक तो थोड़ा इजी है, दूसरा लो हैंगिंग फ्रूट है। क्या मतलब है कि पॉलिटी के क्वेश्चन जनरली हम सही कर देते हैं, तो मोमेंटम बढ़ाने के लिए इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। तो पॉलिटी में आपका इस वीक के लिए टारगेट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, जो एनसीईआरटी है, यू विल ट्राई टू कवर इट इन 3 days। और पॉलिटिकल थ्योरी एक बार पढ़िए ना, इसका भी रिविजन करना है। 3 days हम इसको दे देंगे। फिर आपको देना है मेंटरशिप टेस्ट। इसमें आप जाएंगे और क्या मिलेगा आपको? पॉलिटी एनसीईआरटी का टेस्ट। यू विल गिव दैट टेस्ट। इस टेस्ट के मार्क्स का मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे और पूरी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। हम 1-on-1 इसे डिस्कस करेंगे। गॉट इट? थोड़ा अकाउंटेबल रहना पड़ेगा, डेडिकेटेड रहना पड़ेगा, तो फिर आराम से होगा। ठीक है, कुछ डाउट? ये आपकी डायरी रहेगी, ये डायरी हर मीटिंग में आपको लेके आनी है। यहाँ पे डिटेल्स फिल करना, सिलेबस भी सारा गिवन है। 25 फ्रॉम 25 आपका एग्जाम है। ठीक है, उसे भी अच्छे से देना। पॉलिटी एनसीईआरटी प्लस टेस्ट, क्लास और ऑप्शनल की क्लास। ठीक है, सो दीस आर योर टारगेट्स। पूरे टारगेट बेसिकली हम यहाँ लिखेंगे। एक जर्नल राइटिंग की हैबिट आप बना लो, तो वो हमें बिल्कुल लेके चलनी है। गॉट इट? ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट मीटिंग 25 को मिलते हैं। यू विल मैसेज मी, आई विल असाइन यू द टाइमिंग्स। ठीक है, ओके प्रभात। ओके, यस, वेलकम।